वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आई एम अनमोल धवन, PGT Physics at Akal Academy 31 BB Padampur. Today I am going to demonstrate one activity of science which is Archimedes principle and balancing force. Let's get started. To perform activity on balancing force, I just take a bucket filled with water, one ball whose density is less than density of water, and a cell whose density is greater than density of water. ठीक है. So first you should know about density, then you should know about balancing force. Density क्या होता है? देखो, density is mass per unit volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर अपने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बोले तो मैं आपको अगर बोलूं कि 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट विड्थ एंड 1 यूनिट हाइट की एक मैं टंकी बना लूं, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी मैं टंकी बना लूं, उसके अंदर किसी सब्सटेंस को मैं फिल करूं तो उस सब्सटेंस का जितना मास होगा उसको हम डेंसिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 किलोग्राम हाइट वाली, 1 किलोग्राम डेप्थ वाली एंड 1 मीटर हाइट वाली, 1 मीटर डेप्थ वाली एंड 1 मीटर विड्थ वाली टंकी के अंदर वाटर डालता हूं तो वो कंप्लीटली जब फिल्ड हो जाती है टंकी तो उस वाटर का वेट 1000 किलोग्राम आता है. तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी है. ठीक है, तो डेंसिटी तो पता लग गया. एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायनेंसिंग फोर्स क्या था? बायनेंसिंग फोर्स था कि अगर इफ वी इमर्स्ड एनी ऑब्जेक्ट इनटू एनी लिक्विड देन देयर इज एन अपवर्ड फोर्स which is known as balancing force, and due to this upward force weight of that object decreases, and that decrement in weight of object will be equals to weight of liquid displaced. What I am talking? I am talking that कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करवाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के वेट में हमें कमी फील होती है, बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर सब इमर्स करवाते हैं, इमर्स करवाने से ऊपर की तरफ एक फोर्स फील होता है, उस फोर्स को बायनेंसिंग फोर्स कहते हैं. उस बायनेंसिंग फोर्स के कारण ही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आती है. और वो वेट कितनी कमी होती है? वो उस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके इक्वल. अभी इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे. देखो, सपोज ये बॉल है, ठीक है. इफ आई सम इमर्स दिस बॉल इनटू वाटर, देन व्हाट हैपेंस? इट विल फ्लोट. व्हाई इट विल फ्लोट? व्हाई इट इज फ्लोटिंग? बिकॉज जब भी मैंने इसको इसके अंदर इमर्स करवाया तो क्या हुआ, पहले जब ये एयर में था तो सिर्फ वेट इसको नीचे खींच रहा था, इसका वेट मतलब ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे गया. बट जैसे ही ये लिक्विड के अंदर गया, लिक्विड के अंदर जाते ही क्या हुआ, ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच रही है, बट जैसे ही ये लिक्विड के अंदर गया इसने कुछ ना कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया, वाटर को डिस्प्लेस किया. जितना इसने वाटर को डिस्प्लेस किया उतना ही बायनेंसिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा, तो अब इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं. एक तो है ग्रेविटी वाला फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, दूसरा है बायनेंसिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है. इस कंडीशन में बायनेंसिंग फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये बॉल सिंक नहीं कर रही है, फ्लोट कर रही है. ठीक है. या दूसरी लैंग्वेज में अगर अपने बोले कि अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालें जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, वो हमेशा फ्लोट करेगा. और अब देखो इस सेल को देखो, इस सेल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है. ठीक है, तो जैसे ही मैं इस सेल को डालूंगा, देखो ये सेल सिंक कर गया. क्यों? जैसे ये लिक्विड के अंदर गया, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, बायनेंसिंग फोर्स भी इस पे ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है, बट डेंसिटी सेल की ज्यादा है लिक्विड से, तो इस पे बायनेंसिंग फोर्स कम लगेगा. ठीक है, ये मतलब वेट जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा, बायनेंसिंग फोर्स कम होगा.
तो यहां से आपने क्या कंक्लूड करना है कि जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होती है वो सिंक कर जाते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है वो फ्लोट करते हैं। एंड बायनेंसिंग फोर्स क्या होता है? बायनेंसिंग फोर्स होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालो तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बायनेंसिंग फोर्स कहते हैं, और वो बायनेंसिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? जितना इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल। और इस पूरे प्रिंसिपल को अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।